सिंथेसिस जो प्रोसेस था उसका फैक्टर की हम बात कर रहे थे जो उसके रेट को अफेक्ट करता है। तो इस कड़ी में आज हम देखने वाले हैं कि लाइट जो है किस तरह से एक फैक्टर के रूप में काम करते हुए फोटोसिंथेसिस के जो रेट है या फिर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को अफेक्ट करता है। कहता वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोज टू लाइट। While discussing light as a factor that affect photosynthesis, कहता है कि हमें इन सब के बीच में थोड़ा सा अंतर जान लेना चाहिए। जब हम लाइट को फैक्टर के रूप में मानते हुए अगर हम फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करने का दोष अगर इस पर लगाते हैं तो हमें जानना चाहिए कि लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, और लाइट का एक्सपोजर जो है उसका ड्यूरेशन कितने समय तक का है। While discussing light as a factor that affect photosynthesis, जो कि लाइट को हम फैक्टर के रूप में मानते हुए अगर हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को ये भी अफेक्ट करने का उस पर दोष लगा रहे हैं, तो देर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। कहता है इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है इंसिडेंट लाइट के बीच में और CO2 फिक्सेशन के रेट के बीच में, जो कि लो लाइट इंटेंसिटी पर होता है। एट हायर लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट का इंटेंसिटी को हाई कर दें या हायर हो जाए तो ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर बिकमिंग लिमिटिंग। कहता है कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमने लाइट के इंटेंसिटी को पहले लो रखा, तो उसके आधार पर CO2 फिक्सेशन का रेट हमने देखा, लेकिन अगर हम लाइट इंटेंसिटी का अगर हायर कर दें या बढ़ा दें, इसके बावजूद भी जो रेट था फोटोसिंथेसिस का उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। कारण ये है कि जो अदर फैक्टर था वो लिमिटिंग हो गया, यानी वो कम क्वांटिटी में होगा या कम क्वांटिटी में हो गया। फिगर 13.10, दिस इज़ अ ग्राफ बिटवीन लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट इंटेंसिटी को जब बढ़ाया गया फिर भी फोटोसिंथेसिस का जो रेट था वो सेम रह गया, क्योंकि अदर जो फैक्टर हैं वो यहाँ पर लिमिटिंग बन गया, यानी उनका मात्रा तो कम है ना, इसका बढ़ा देने से, एक को बढ़ा देने से कैसे होगा, सबको मिला के चलना पड़ेगा। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट इज डैट, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है डैट लाइट सेचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। कहता जितना सनलाइट पड़ रहा है ना उसका 10% ही अकर होता है लाइट सेचुरेशन में। Hence, except for plant in shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor in nature. कहता प्राकृतिक में लाइट जो है बहुत कम ही ऐसा माना जाता है कि वो लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि प्लांट के लिए वो चाहे शेड में रहें या फिर डेंस फॉरेस्ट में रहें, लाइट को लिमिटिंग फैक्टर बहुत कम, रेयरली माना जाता है। इंक्रीज इन इंसिडेंट light beyond a point causes the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis। लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट जो है बियॉन्ड अ पॉइंट, अगर उसका हमने इंक्रीज कर दें, लाइट मतलब इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज कर दें बियॉन्ड अ पॉइंट, एक पॉइंट से ऊपर, तो इसकी वजह से होता यह है कि क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाता है। चलो अगला फैक्टर मानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो भी एक कारक है जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। तो देखते हैं कि है या भी या नहीं। कहता कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये अपने आप को कबूल करा कि हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड यानी हम ही हैं जो कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए। कहता द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ वेरी लो इन एटमोसफेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 का जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम है। इट इज़ अप्रॉक्स बिटवीन 0.03 एंड 0.04% ही है एटमॉस्फेयर में। तो इसकी वजह से इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। इसलिए अगर हम CO2 के जो रेट है या जो उसका कंसंट्रेशन है, अगर उसको 0.05 भी इंक्रीज कर दें तो जो CO2 का फिक्सेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। बियॉन्ड दिस द लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। लेकिन इसके परे या फिर इससे अलग इस लेवल कैन बियॉन्ड दिस द लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर टाइम। लेकिन लंबे समय तक इसके
अलग इफ़ेक्ट हो सकते हैं लंबे समय तक, डैमेज भी कर सकता है। द C3 एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू CO2 कंसनट्रेशन। और यही नहीं, C3 और जो C4 प्लांट है वो डायरेक्टली CO2 कंसनट्रेशन पर ही रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी पर निर्भर करते हैं। एट लोअर लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन। कहता है अगर लाइट का कंडीशन लो भी हो जाए तो नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन, तो CO2 कंडीशन को भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एट हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी हाई कर दिया जाए, बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स हो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन कम किए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर ज़्यादा इंटेंसिटी कर दें तो दोनों प्लांट, C3 प्लांट या C4 प्लांट, वो अपना फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज कर देते हैं। आगे कहता है when is important is to what is important to note is that the C4 plants show saturation at about 360 and this is something unit mu कुछ करके है, while C3 respond to increase CO2 concentration। यहाँ पर आपको ये बताना कि ये फुल फॉर्म इसका क्या है, 360 और ये यूनिट क्या चीज़ का है। While C3 respond to increase CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450। ये saturation का यूनिट है आई थिंक। तो C3 प्लांट 360 पर saturation जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है, एंड C4 प्लांट जो है अगर CO2 कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रहा था एंड saturation is seen only beyond, तो यहाँ इसके बियॉन्ड ही हम saturation देख सकते हैं। Thus current availability ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि C3 प्लांट के लिए CO2 का प्रेजेंस होना या अवेलेबिलिटी यानी उपस्थिति वो लिमिटिंग फैक्टर है उसके लिए। द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसनट्रेशन बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह से हमें एक तथ्य पता चल पाता है कि जो C3 प्लांट है वो हायर CO2 कंसनट्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है। इसके लिए वो क्या करता है कि जो अपना रेट है फोटोसिंथेसिस का उसको इंक्रीज करके लोगों को दिखाता, साबित कर देता है, जिसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स, जिसका यूज करके उसका हायर प्रोडक्टिविटी का यूज करके उसका कुछ यूज किया जा सकता है ग्रीन हाउस क्रॉप्स के लिए, जैसे कि टमाटो हो गया या बेल पेपर हो गया। दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड टू हायर यील्ड। और इसीलिए इन सब जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स हैं इनका यूज वहाँ पर इनको एलो कर दिया जाता है, एलो टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड इन रिच एटमॉस्फेयर, यानी इनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जहाँ पर CO2 का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है या फिर वो इनरिच कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो यील्ड है वो हायर क्वालिटी का ये हो पाते हैं। एंड अदर थिंग इज टेम्परेचर भी देख लेते हैं कि टेम्परेचर को अगर हम दोष दे रहे हैं कि टेम्परेचर तुम भी अगर कहीं उसमें भागीदारी तो नहीं है कि फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित करने में, तो टेम्परेचर की बात करते हैं तो द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक अ टेम्परेचर कंट्रोल। कहते जो डार्क रिएक्शन है वो एंजाइमेटिक काम करने में है, यानी लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था उसका यूज करता था डार्क रिएक्शन में। सो इस कह सकते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल यानी टेम्परेचर पर से कंट्रोल किया जा सकता है। थाउ द लाइट रिएक्शन आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव। चूँकि हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन तो टेम्परेचर के सेंसिटिव है यानी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, दे आर अफेक्टेड टू अ मच लेसर एक्सटेंट। दी C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहता है C4 प्लांट जो है ना वो हायर टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से वो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो दिखाने के लिए कि हमें अच्छा लगा ये जो हायर टेम्परेचर था वो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए वो फोटोसिंथेसिस का रेट ही इंक्रीज कर देते हैं। वहीं पर C3 प्लांट था उसके पास है मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, इसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है C3 प्लांट के पास, लेकिन ये CO2 का कंसंट्रेशन पर रिस्पॉन्ड कर रहा था इंक्रीज करने से। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दैट दे आर एडेप्टेड टू।
कहता है जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी जो टेम्परेचर चाहिए जितना भी, वो अलग अलग पेड़ पौधों के लिए अलग अलग होता है, उनके हैबिटेट के आधार पर वो किस जगह क्षेत्र में रह रहे हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, जो ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले पेड़ पौधे पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, उनका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो हायर होता है देन द प्लांट अडेप्टेड टू टेम्परेचर क्लाइमेट। ऐसे पौधों की तुलना में जो कि अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं ऐसे टेम्परेचर क्लाइमेट वाले इलाकों में। अदर थिंग इज़ वाटर। वाटर के कैसे कह सकते हैं कि वाटर जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है या फिर फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। कहते इवन थॉ वाटर इज़ वन ऑफ द रिएक्शन इन द लाइट रिएक्शन। यहाँ तक हम जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में वाटर का यूज होता है रिएक्टेंट के रूप में। द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट। इसलिए जो वाटर का इफेक्ट है एज अ फैक्टर के रूप में वो पेड़ पौधों पर देखने के लिए मिलता है रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। इसकी बजाय कि फोटोसिंथेसिस पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हम देख पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों पर देखने को मिलता है। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमाटा टू क्लोज। कहता वाटर स्ट्रेस, वाटर की कमी जब होता है तो स्टोमाटा जो है क्लोज स्टोमाटा को कर लिया जाता है, हेंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से CO2 का जो अवेलेबल होना है वो कम जाता है, क्योंकि CO2 जो वहाँ पर एक्सचेंज होना है गैसेज स्टोमाटा से ही तो हो पाता है। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक लीव्स विल्ट। और यही नहीं, अगर वाटर की कमी होने लगता है, शॉर्टेज होने लगता है, तो अपने लीव्स को विल्ट भी करने लगते हैं, थस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया होता है लीव्स का वो भी कम होने लगता है। एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। और यही नहीं, उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो काम के लिए वो पेड़ पौधों को हेल्प करते हैं जिस काम में, वो भी कहीं ना कहीं कम अफेक्ट होने लगता है, कम होने लगता है।